तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उन तक भी ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके। ओके, और इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हमारे सोल्यूशन वाले PDF में मिल जाएगा, जिसको मैंने स्क्रॉल डाउन करके दिखाया है। और अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं नोट्स को, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और विद कंप्लीट नोट्स। ओके, तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मशीन लर्निंग कंसेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। यानी मशीन लर्निंग क्या होता है, एक प्रॉपर एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और कौन कौन से लिमिटेशन और स्कोप होते हैं जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ किए जाते हैं वो आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मॉडल ऑफ मशीन लर्निंग इन डिटेल विद एन एग्जांपल। यानी अनसुपरवाइज और सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, डीपली आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। थर्ड आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन मशीन। यानी किस तरीके से मशीन के अंदर डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिग्रेशन। यानी रिग्रेशन क्या होता है, चूँकि आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग का पार्ट है रिग्रेशन, और उसकी एग्जाम्पल को आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, हर यूनिट से मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड एक्सप्लेन इट्स एल्गोरिथम। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जो कि बेसिकली आपको पता है कि रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग पे आधारित होता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग, उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। क्लियर। अगला यूनिट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन आपका सामने कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रेनिंग वर्स टेस्टिंग। यानी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में आपको यहाँ पे वर्सेस हैं, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे VS शॉर्ट पे भी हम लिख सकते हैं। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेडियंट डिसेंट। यानी ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द लीनियरिटी वर्सेज नॉन लीनियरिटी। यानी लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द बेस वेरिएशन ट्रेड ऑफ। यानी बेस वैल्यू आपको क्या होता है, जो कि बेसिकली आपको एक्टिवेशन फंक्शन में मिला होगा बेस वैल्यू, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत है। और कुछ टर्म्स है जिनका याद होना ज़रूरी है, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा डीप लर्निंग, बैक प्रोपेगेशन, ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर। अगला यूनिट का क्वेश्चन, यूनिट नंबर आप देख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग है, जो कि बेसिकली सेकंड यूनिट है। पिछला जो आपका था वो थर्ड यूनिट था। उसमें कह रहा है कि डिफाइन द न्यूरल नेटवर्क कन्वर्जेंस ऑफ न्यूरल। यानी किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, न्यूरल नेटवर्क आपको डिफाइन करता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 न्यूरल नेटवर्क हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है और दूसरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। तो ज़्यादातर इसमें आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में ही लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन डेंसिटी एस्टिमेशन। यानी किस तरीके से हम डेंसिटी, जो आपका डेंसिटी एस्टिमेशन होता है, किस तरीके से उसको हम क्लासीफाई करेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द नेव बेस एल्गोरिथम। यानी नेव बेस एल्गोरिथम क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द इनिशियलाइजेशन एंड द कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। यानी आपको क्या करना है, न्यूरल नेटवर्क के कन्वर्जेंस और इनिशियलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। देन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द बायो इंस्पायर्ड एंड द मल्टीप्लेयर। यानी बायो इंस्पायर्ड और मल्टीप्लेयर नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके। अगला है क्वेश्चन आपका अगला यूनिट का, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। यानी क्लस्टरिंग क्या होता है और के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होते हैं, इनके एल्गोरिथम को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेव बेस मेथड, जो कि नेव बेस मेथड काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला आपको एक्सप्लेन करना है एसोसिएशन रूल ऑफ मशीन लर्निंग। और अगला आपका है एप्रियोरी एल्गोरिथम क्या होता है। और लास्ट आपका है एक्सप्लेन द टर्म डिसीजन ट्री, मल्टी लेयर परसेप्शन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे शॉर्ट में SVM कहते हैं, मल्टी लेयर नेटवर्क। तो अगला यूनिट, जो कि यूनिट लास्ट है हमारा। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM क्या होता है, डिस्कस करना है डिटेल्स में आपको। अगला क्वेश्चन की एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेजियन थ्योरम विद एन एग्जांपल, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द क्यू लर्निंग एल्गोरिथम एंड अज्यूमिंग द डिटर्मिनिस्टिक रिवॉर्ड एंड द एक्शन। ओके। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिफाइन द बेजियन एल्गोरिथम्स एंड हाउ इट्स इम्पैक्ट इन द मशीन लर्निंग। यानी ये मशीन लर्निंग में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द लोकली वेटेड लीनियर रिग्रेशन। यानी लोकली वेटेड लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द क्यू लर्निंग इन ब्रीफ। यानी क्यू लर्निंग क्या होता है, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। और जो सारसा एल्गोरिथम होता है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन कंप्यूटर विजन। यानी कंप्यूटर विजन में मशीन लर्निंग का कंसेप्ट किस तरीके से यूज़ होता है। और कुछ टर्म्स है
जो कि न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बेजियन नेटवर्क, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पांचों यूनिट्स थे जिनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अगर आपके इसके सॉल्यूशन को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, और नोट्स में आपको इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता कर सकते हो और नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।